ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वाह, कितनी महत्वपूर्ण बात कही है प्रभु ने कि काम के कारण अंततः मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। परंतु भगवान, वास्तव में काम तो एक शक्ति स्रोत है, फिर वो सर्वनाश का कारण कैसे हो सकता है? हाँ देवी, आपने ठीक कहा कि काम एक शक्ति स्रोत है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन में परमानंद को प्राप्त कर सकता है। परंतु यदि काम की शक्ति मनुष्य के नियंत्रण में न रहे तो वही शक्ति प्राणी का सर्वनाश कर देती है। प्रभु, आप ये कैसे विरोधी बातें कर रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूं देवी कि कोई भी शक्ति हो, यदि उसका दुरुपयोग किया जाए तो वो परम विनाशकारक हो जाती है और सदुपयोग किया जाए तो वही वरदान बन जाती है। इसी प्रकार काम की शक्ति जो वरदान भी हो सकती है और श्राप भी। भगवान, मैं समझी नहीं। देवी, काम के अधीन होने के बजाय यदि काम को अपने अधीन कर लिया जाए तो मनुष्य का जीवन सुखमय हो जाएगा। देवी, आकर्षण, प्रेम, वासना, ये सब तो काम के ही रूप हैं। जब उदात्त भावना मन में होती है तब काम प्रेम का स्वरूप धारण करता है, फिर वही प्रेम भक्ति का रूप धारण कर लेता है। परंतु जब काम के अधीन मनुष्य हो जाता है तब यही काम वासना में बदल जाता है और मनुष्य को पशु बना देता है। और जब मनुष्य पशु बन जाता है तब अत्याचार और अनाचार का जन्म होता है। तभी काम जैसी शक्ति मनुष्य के लिए एक श्राप बन जाती है। इसलिए प्रभु अर्जुन को कर्मयोग की साधना के द्वारा आसक्ति का त्याग करने की शिक्षा दे रहे हैं। देवी, यदि आसक्ति का त्याग नहीं किया तो मनुष्य का पतन निश्चित है, क्योंकि आसक्ति तीव्र होने पर काम की उत्पत्ति होती है और यही काम मनुष्य को सर्वनाश की ओर ले जाता है। इसका अर्थ केशव, आसक्ति सर्वनाश का मूल है? हाँ अर्जुन, इसलिए तुम्हें निरासक्त होने को कह रहा हूं, स्थित प्रज्ञ होने को कह रहा हूं, क्योंकि स्थित प्रज्ञ की स्थिति निष्काम कर्मयोग की चरमावस्था है। हे केशव, कृपया स्थित प्रज्ञ का कोई स्पष्ट उदाहरण देकर समझाओ। हे अर्जुन, विशाल और अथाह सागर का स्वभाव स्थित प्रज्ञ मनुष्य की भांति ही होता है। हे पार्थ, नदी में यदि अधिक पानी आ जाए तो उस नदी में बाढ़ आ जाती है। उसकी तूफानी लहरें किनारों को तोड़कर चारों ओर तबाही मचा देती हैं। यह हाल एक क्षुद्र मन वाले व्यक्ति का होता है। थोड़ा सा धन, थोड़ी सी सफलता उसे हजम नहीं होती और धन और सफलता के नशे में चूर वो मर्यादाएं तोड़कर एक ओछे इंसान की तरह हरकतें करने लगता है।
परंतु स्थित प्रज्ञ मनुष्य एक सागर की भांति होता है, जिसमें चारों ओर से नदियों का जल निरंतर जमा होता रहता है। परंतु सागर उसी प्रकार शांत रहता है। नदियों का जल उसकी गहराई में गुम हो जाता है और सागर कभी अपने किनारे नहीं तोड़ता। उसके अंदर जल का स्तर वही रहता है। यही स्थित प्रज्ञ की अवस्था होती है। इसी तरह सब प्रकार के भोग स्थित प्रज्ञ मनुष्य में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न करने में असमर्थ होकर उसी में समा जाते हैं। अर्थात स्थित प्रज्ञ मनुष्य समस्त भोगों का उपभोग करते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहते हैं। पार्थ, ऐसे स्थित प्रज्ञ को परम शांति प्राप्त होती है। ऐसे स्थित प्रज्ञ मनुष्य ही जगत का कल्याण करते हैं, लोक कल्याण करते हैं। सामान्य मनुष्य तो भोग के पदार्थों के पीछे दौड़ते हुए अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर देता है, परंतु स्थित प्रज्ञ मनुष्य की जीवन यात्रा जन कल्याण का उद्देश्य रखती है। प्रभु, भगवान श्री कृष्ण के कथन अनुसार स्थित प्रज्ञ मनुष्य आसक्ति से मुक्त रहते हैं, परंतु जब कोई मनुष्य संसार में रहकर संसार को भोग रहा हो तो देखने वाले तो उन्हें भोगी ही समझेंगे ना? हाँ देवी, स्थित प्रज्ञ मनुष्य को इसकी चिंता कहाँ होती है कि कोई संसारी उसे क्या समझता है। वो संसार के भोग निरासक्त भाव से भोगता है। ऐसा धीरमती पुरुष यदि किसी नर्तकी का नृत्य भी देख रहा हो तो उसको भी वो भगवान की लीला समझकर देखता है। फिर कोई मनुष्य ये कैसे जान सकता है कि कोई व्यक्ति आसक्ति का मारा हुआ है या स्थित प्रज्ञ, वो भोगी है या योगी? देवी, जैसे चंद्रमा का असल रूप रात के अंधेरे में दिखता है, वैसे ही एक असली योगी का प्रकाश रात के अंधेरे में प्रकट होता है। क्योंकि जिस समय सारा संसार सोता है, उस समय योगी अपने हृदय में ज्ञान का दीप जलाकर मेरी भक्ति की साधना करता है। पार्थ, सामान्य मनुष्य रात्रि का अंधकार होने पर सो जाता है तथा सूर्योदय होने पर जाग जाता है, परंतु योगी की दृष्टि में देह का सोना जागना महत्वपूर्ण नहीं है। कर्मयोगी ज्ञान के प्रकाश को दिन तथा अज्ञान के अंधकार को ही रात मानता है। पार्थ, विषयों के बारे में अज्ञान रात्रि के अंधकार के समान है। संसारी मनुष्यों की रात्रि के समय अज्ञानी नाशवान सांसारिक सुख उपभोगों में व्यस्त रहते हैं। ज्ञानी और योगी जागते हैं और परमात्मा का चिंतन